Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss new topic. So the name of topic is Perkins reaction. क्या चीज? Perkins reactions. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जितना भी नेम रिएक्शंस होता है सबका सब क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है. और Perkins reactions भी क्या है? नेम रिएक्शंस है. आपको एक चीज और बता दे कि ये नेम रिएक्शंस में भी खास है. नहीं, हमेशा ये एग्जाम में पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो आप थोड़ा सा बस मेरे साथ जुड़िएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. तो सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए परकिंस रिएक्शंस, और उसके बाद फिर आप बस केवल समझिए, आपको हम लास्ट में लिखने के लिए टाइम देंगे. तो इसमें हम करने क्या वाले हैं? सबसे फर्स्ट परकिंस रिएक्शंस का स्टेटमेंट देखने वाले हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या होगा. उसके बाद फिर उसका रिएक्शंस और मैकेनिज्म, यही ऑर्डर को हर एक रिएक्शंस में फॉलो करते हैं. तो इसमें भी वही काम करेंगे. तो सबसे फर्स्ट देख रहे हैं इसका स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या है? बेंजल्डिहाइड ऑन हीटिंग विथ एसिटिक एनहाइड्राइड एंड सोडियम एसीटेट, इसके साथ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ और सोडियम एसीटेट के साथ गिव सिनामिक एसिड. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड परकिंस रिएक्शन. तो कुछ नहीं बोले, हम जो बोले उसको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि बेंजल्डिहाइड को आपको क्या करना है? हीट करना है. किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ और किसके साथ? सोडियम एसीटेट के साथ. तब जाकर के आपको मिलेगा सिनामिक एसिड. और ये जो रिएक्शंस होता है इसी को बोलते हैं परकिंस रिएक्शंस. एक चीज जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है वो होता है CH3CO का होल ट्वाइस और बाहर में O. ठीक है, ये होता है फार्मूला. लेकिन आपका क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा उसमें ऐसा भी हो सकता है कि लिखा रहे AC2O. तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. AC2O का मतलब भी क्या होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड ही होता है. तो ये लिखा रहे या ये लिखा रहे, इससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है. बस आपको जानना था कि ऐसा भी लिखा होता है. ठीक है, आप पहले से भी ये चीज जानते होंगे, उम्मीद है. जो कोई नहीं जानता था वो भी जानते होंगे. तो सबसे फर्स्ट ये हम स्टेटमेंट देख लिए. अब बात करते हैं इसका रिएक्शंस. जिसको अगर ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आया होगा, थोड़ा रिएक्शंस पे फोकस कीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा. तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि बेंजल्डिहाइड का रिएक्शंस कराना है किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ और सोडियम एसीटेट के साथ. तो वही काम हम कर रहे हैं. बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा. नहीं, यहां पे CHO. ठीक है, यहां पे CHO. ये है आपका बेंजल्डिहाइड. क्या है? बेंजल्डिहाइड है. इसका रिएक्शन हमको कराना है किसके साथ? एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, दैट इज CH3CO का होल ट्वाइस O. इसी को लिखा जा सकता है जो हम ऊपर बताएं AC2O. तो इसका मतलब ही क्या हुआ? एसिटिक एनहाइड्राइड ही हुआ. नहीं, और फिर इसका रिएक्शन हमको कराना है फर्स्ट किसके साथ? सोडियम एसीटेट के साथ. इसका की फॉर्मूला होता है CH3COO नहीं, सेकेंड इसको हमको करना है हीट, और थर्ड में इसका हमको कराना है हाइड्रोलिसिस. नहीं, H2O के साथ रिएक्शंस कराना है. तो जाकर के हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा सिनामिक एसिड. और सिनामिक एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कुछ ऐसा. CH डबल बॉन्ड CH COOH. यही है आपका क्या? सिनामिक एसिड. CINNAMIC, सिनामिक एसिड. यही है आपका सिनामिक एसिड. तो एक बार एक्सप्लेन करते हैं. बेंजल्डिहाइड का रिएक्शंस कराना है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, दैट इज CH3CONA. फिर इसका हीट कराना है और थर्ड इसका हाइड्रोलिसिस कराना है. तो जाकर के आपको मिलेगा सिनामिक एसिड. और सिनामिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन रिंग के साथ CH डबल बॉन्ड CH COOH. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो रिएक्शंस भी देख लिए. अब हम बात करते हैं इसका मैकेनिज्म, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है. तो मैकेनिज्म के ऊपर हम बात करते हैं. मैकेनिज्म में सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे सोडियम एसीटेट के बारे में, दैट इज CH3COONA के बारे में. तो आपको पता होगा कि CH3COONA कैसे ब्रेक होता है. ये ब्रेक होता है CH3COO माइनस प्लस Na प्लस में. कोई दिक्कत नहीं, ये आप बहुत पहले से जानते होंगे. इसके बाद हम बात करते हैं इसका रिएक्शन करा रहे हैं इसके साथ,
नहीं, इसका रिएक्शन एसिडिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन करा रहे हैं CH3CO- के साथ। अब ऐसा क्यों? तो इसका अप्रोच को समझिए। सबसे पहले यहां पे देखिए, ये जो है बेंजाल्डिहाइड, इसमें क्या है? कार्बन है, और इसके साथ डबल बॉन्ड O है, H है। तो कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव है, मींस ये जो है ग्रुप कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, तो इसको रिएक्शंस करने के लिए न्यूक्लियोफाइल का रिक्वायरमेंट होगा। तो उसी न्यूक्लियोफाइल का रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, मींस न्यूक्लियोफाइल को लाने के लिए हमको एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शंस कराना होगा CH3CO- के साथ। मींस एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन CH3CO- के साथ कराएंगे तो हमको मिल जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और उस न्यूक्लियोफाइल के साथ इस इलेक्ट्रोफाइल का, मींस दैट इज बेंजाल्डिहाइड का, हम क्या करेंगे? रिएक्शंस करा देंगे। ठीक है, तो ये पूरा आप समझ गए स्टेप, कैसा हम क्यों कर रहे हैं। तो आइए एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शंस कराते हैं CH3CO- के साथ। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का आपको पता होगा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, CH3 नहीं, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3। आप देखिए, इसका रिएक्शंस आपको कराना है CH3CO- के साथ। नहीं, तो आप पहले इसके अप्रोच को समझिए। ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के ऊपर हम बात कर रहे हैं। नहीं, इसको हम थोड़ा डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। इस ग्रुप के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इसको थोड़ा देखिए, इस ग्रुप के इधर भी CH3 और इस कार्बन के इधर भी CH3, मीन्स दोनों सेम है, ऑक्सीजन है। इसके ऊपर C डबल बॉन्ड O, इसके नीचे भी C डबल बॉन्ड O, और इसके इधर भी CH3, इसके इधर भी CH3। मीन्स ये जो कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये भी कार्बन अल्फा कार्बन। इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो कैसा हाइड्रोजन होगा? अल्फा हाइड्रोजन होगा। यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब यहां देखिए, CH3CO- में निगेटिव चार्ज है, मींस इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? तो ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को भी दे सकता है, इस हाइड्रोजन को भी दे सकता है। दोनों का दोनों क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। तो चलिए, आपको जहां मन करे वहां इस निगेटिव चार्ज को दीजिए। तो चलिए हम इस हाइड्रोजन पे दे दिए। ठीक है, इस हाइड्रोजन पे दिए तो CH3CO जो है इस हाइड्रोजन को अपने पास ले लिया, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के इस कार्बन के पास। तो यहां से क्या बनने वाला है? सो देखिए, थोड़ा सा बस लॉजिक लगाइएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहां से देखिए, ये H इसके साथ चला गया तो बन जाएगा CH3COOH। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, यहां पे जो है 3 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन चला गया, इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर आ गया, तो 2 ही हाइड्रोजन बचा, मींस CH2 बचा, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज कहने का मतलब कि CH2-। ठीक है, इसके बाद फिर इसके साथ क्या है? CO है। CO को डबल बॉन्ड हम क्यों दिखाने जाए, जहां काम था वहां दिखा दिए। नहीं, इसके साथ फिर ऑक्सीजन, फिर CO, नहीं, और फिर CH3। यही होगा, समझ में आया? यही चीज यहां पे हम लिख दिए। अब देखिए, ये जो ग्रुप है इसके पास क्या है? निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज है, मींस ये जो है आपका अब कैसा बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। और ये कैसा बिहेव कर रहा था? इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। तो इसका रिएक्शंस अब हम कराएंगे बेंजाल्डिहाइड के साथ। तो वही काम अब हम करते हैं। इसका रिएक्शंस किसके साथ कराते हैं? बेंजाल्डिहाइड के साथ। और बेंजाल्डिहाइड का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड OH। यही है बेंजाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। यहां इस कार्बन के ऊपर जो है डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टर होता है। तो होगा क्या कि ये निगेटिव चार्ज जो है जाकर के इस कार्बन पे क्या करेगा? अटैक करेगा। ठीक है, अब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक बॉन्ड ब्रेक भी होगा। तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर के इधर ऑक्सीजन की तरफ, तो क्या बनेगा? सो देखिए, अब जो यहां से बनने वाला है वो बनने वाला है कुछ ऐसा। बस थोड़ा सा आप ध्यान से पेशेंस रख के समझिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहां निगेटिव, क्योंकि ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गया है, ये H, और फिर इस CH2 को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख दिए, और फिर इसके साथ जुड़ा है CO, O, CO, CH3। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? सो देखिए,
तो अब हम क्या करेंगे इसके साथ, सो देखिए अब करने क्या वाले हैं कि इस ऑक्सीजन के पास हमारा जो है निगेटिव चार्ज है, तो इसको हटाना होगा। तो हमको H+ चाहिए, तो करेंगे क्या कि इसका रिएक्शन हमको कराना होगा किसके साथ, CH3COOH के साथ, नहीं इसके साथ CH3COOH के साथ। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है इस हाइड्रोजन को ले लेगा और ये बॉन्ड जो है इधर अपना दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा। तो यहां से बनाने वाला है, क्लियरिटी है, क्या बनाने वाला है, ये कुछ ऐसा बनाने वाला है, ये और इसके साथ लग जाएगा OH, C इसके साथ पहले से हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, इसको हम कुछ इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और फिर सिमिलर जैसा है वो कुछ ऐसा ही हो जाएगा। देखिएगा हम कुछ चेंज नहीं किए, बस ये H को जाकर के यहां पे अटैक करा दिए और फिर यहां से बन जाएगा CH3COO-, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चला गया ये बॉन्ड वाला, तो ये माइनस चार्ज यहां पे आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप में करने वाले हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस ऑक्सीजन के पास जो है दो लोन पेयर है, ठीक है, मींस इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो ये करेगा क्या कि इस हाइड्रोजन पे जाके अटैक करेगा, ठीक है, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। एज अ रिजल्ट ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब क्या होने वाला है कि यहां पे जो है ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर शिफ्टिंग हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इधर शिफ्टिंग हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये कुछ बन जाएगा ऐसा, थोड़ा और इधर लिखते हैं, ये कुछ बन जाएगा ऐसा, थोड़ा जगह कम है जी क्योंकि थोड़ा ज्यादा बड़ा इसका मैकेनिज्म है। तो ये कुछ ऐसा होने वाला है, CH डबल बॉन्ड CH CO CH3, यही होने। तो अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करेंगे, अब हम जो करने वाले हैं इसका करने वाले हैं हाइड्रोलिसिस, नहीं H2O के साथ क्या करने वाले हैं, हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं। तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो होगा क्या, यहां से जो है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के H इधर चला जाएगा और OH इधर चला जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, इसके चलते इधर H आ जाएगा और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, सो दैट्स की OH उधर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, सो देखिए यहां से जो बनने वाला है वो मेरा क्लियर प्रोडक्ट बनने वाला है, वो कुछ बन जाएगा सिनामिक एसिड, और सिनामिक एसिड यही कुछ था, CH डबल बॉन्ड CH और यहां से देखिए COOH, क्या चीज, COOH, यही है आपका सिनामिक एसिड्स। और यहां से आपका साथ ही साथ जो प्रोडक्ट और बनेगा बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में वो बनने वाला है CH3COOH, नहीं तो हमको क्या बनाना था, सिनामिक एसिड्स, और सिनामिक एसिड्स का यही स्ट्रक्चर होता है, ये हम बना लिए, ठीक है। तो ओवरऑल हम रिएक्शंस में किए क्या, सो थोड़ा सा आप देख लीजिए। यहां पे जो है हम सबसे फर्स्ट जो काम किए वो किए कि CH3COOH को ब्रेक किए CH3CO- और Na+ में। उसके बाद फिर हम वो क्या किए कि एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शंस कराए CH3CO- के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बने, नहीं और न्यूक्लियोफाइल बन गया तो फिर इस न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन हम कराएं बेंजाइलडिहाइड के साथ, क्योंकि बेंजाइलडिहाइड जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव कर रहा है। तो फिर जब रिएक्शन कराएं तो फिर ये बना, और फिर इसका रिएक्शन कराया CH3COOH के साथ। उसके बाद फिर कुछ हम मैकेनिज्म किए जो कि यहाँ पे आपका है, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट मिला आपको ये, और फर्दर लास्ट में हम इसका क्या किए, हाइड्रोलिसिस कर दिए। हाइड्रोलिसिस किए तो आपको मिल गया सिनामिक एसिड्स और CH3COOH। अब हम आपको एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने वाले हैं कि यहाँ पे आपको जितना रिएक्शंस दिख रहा होगा सबका सब रिवर्सिबल रिएक्शंस है, ठीक है। दो ही जगह ऐसा रिएक्शंस है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शंस नहीं है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस है। दैट इज की फर्स्ट CH3COOH ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शंस नहीं है, यहाँ पे आपको एक ही एरो दिख रहा होगा। और सेकेंड की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये रिवर्सिबल नहीं होता, मींस हाइड्रोलिसिस जो है रिवर्सिबल नहीं होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। तो ये चीज आपको जानकारी होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको इस क्लास का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
तो इस क्लास का जितना भी बातें हुई सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कीजिए और थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए नोट कीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।